ऐसा मैंने क्यों किया इस वीडियो में बताऊंगा। ये है मसल ब्लेज का क्री एम्प और ये है वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। दोनों ही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, इसके बारे में आज बात करूंगा। मुझे कौन सा पसंद है, मेरी राय किसके साथ ज़्यादा है, दोनों ही काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और प्लस माइनस दोनों के क्या है वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। क्रिएटिन की वीडियो शुरू करने से पहले, इनके डिफरेंसेस आपको बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद बनाती है, लीवर, किडनी, ब्रेन में ये स्टोर होता है, लेकिन उतने अमाउंट में आपको नहीं मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह तो आपको बिल्कुल भी उतनी मात्रा में नहीं मिलता है जितनी मात्रा में आपको वर्कआउट के दौरान चाहिए अपनी स्ट्रेंथ के लिए, आपके मसल साइज को इंक्रीज करने के लिए। तो ये बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट है जिसे आप ले सकते हैं और अपने मसल बिल्डिंग गोल को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से खुद प्रोड्यूस करती है। और ये होगी क्रिएटिन से रिलेटेड छोटी सी बात। ऑलरेडी मैं क्रिएटिन की बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं जिसे आपने बहुत प्यार दिया है। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप क्रिएटिन के बारे में मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मसल ब्लेज और वेलकोर कंपनी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है। मसल ब्लेज को आई थिंक आप सभी जानते होंगे। इसकी एक अपनी अलग ही सप्लीमेंट की रेंज है, मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी सालों से काम कर रही है। इसके सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड होते हैं जिसकी वजह से आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लैब से ये सर्टिफाइड होते हैं। मैं मसल ब्लेज को आई थिंक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे जो यार दोस्त फ्रेंड है वो भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। वेलकोर का जो क्रिएटिन है वो मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी इसकी चर्चा हो रही थी तो मैंने इसे मंगवाया। अब दोनों में मुझे क्या डिफरेंसेस लगे और कौन मेरी नज़र में बेस्ट है वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। सेकंड, अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आपको एक चीज़ बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी मैं कोई सप्लीमेंट परचेज करता हूं, कोई फूड परचेज करता हूं, तो बड़े ध्यान से उसे पढ़ता हूं कि जो मैं इसके लिए पैसे दे रहा हूं ये मुझे वापस इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरी आदत है उसके बारे में पढ़ने की, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसकी फॉर्म और इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे या आपको पता होनी चाहिए। वेलकोर का जो क्रिएटिन है, जो मसल ब्लेज का क्रिए एम क्रिएटिन है, दोनों की फॉर्म माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। वहीं अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो मसल ब्लेज का एक इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा मुझे लगा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलकोर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके अंदर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है, लेकिन अगर मैं मसल ब्लेज क्रिए एम की बात करूं तो इसके अंदर भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, लेकिन साथ में इन्होंने एक इंग्रेडिएंट्स को अलग से ऐड किया है जो है क्रिए एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और आपको कोई ब्लोटिंग फील नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी रिजल्ट दिखाता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये आपकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्रिएटिनिन बढ़ता नहीं है और आपकी किडनी, आपके स्टमक पे एक लोड नहीं आता है, आपको एक ब्लोटिंग सी फील नहीं होती है। तो क्रिए एब्जॉर्ब करके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन्होंने एक अलग से ऐड किया है, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और आपको जल्दी से आप अपने क्रिएटिन को लेने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत अच्छी आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। मतलब ये एक ऐसा इन्होंने ऐड किया है क्रिए एब्जॉर्ब जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जब आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं, खासकर ये क्रिएटिन की बात है तो क्रिएटिन की बात करेंगे। जब आप क्रिएटिन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एक गिलास लेंगे, उसमें क्रिएटिन डालेंगे और उससे मिक्स कर देंगे, या आप वे प्रोटीन में क्रिएटिन को ऐड करेंगे और उसे पीने की कोशिश करेंगे। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे आपके गिलास में, अगर आपने सिर्फ क्रिएटिन लिया है, आपके गिलास में दाने दाने से रह गए हैं, लम्ब से रह गए हैं। अगर वे प्रोटीन में ले रहे हैं तो भी दाने दाने से रह गए हैं, मतलब मिक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो वेस्ट होता है, आपके गिलास में लगा रह जाता है, आपके शेकर में लगा रह जाता है। वो मैंने इन दोनों में देखा है कि जो मसल ब्लेज का जो क्रिए एम्प क्रिएटिन है उसकी जो मिक्सिबिलिटी है बहुत अच्छी है। मतलब उसकी जो, जब आप उसे मिक्स करते हैं वो मिक्स बहुत अच्छे तरीके से होता है और जो चीज़ अच्छे से मिक्स हो रही है वो आपकी बॉडी में जा रही है, वो जल्दी से रिजल्ट दिखा रही है। क्यों, वो माइक्रोनाइज दोनों ही है, लेकिन जो मसल ब्लेज का क्रिए एम्प है इसकी मिक्सिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मुझे मतलब क्रिएटिन को लेने में एक आलस नहीं आता। नहीं तो आप मिक्सिबिलिटी के लिए मिक्स करते रहते हैं और आपको बोरियत फील होती है। मसल ब्लेज के क्रिएटिन में नहीं है, मिक्सिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। एक और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा, ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से सुनना।
अगर मैं मसल ब्लेज क्रिएटिन क्रिए एम्प की बात करूं तो ये क्लाउडी टेक्सचर देता है। क्लाउडी टेक्सचर इसलिए देता है क्योंकि ये प्रॉपर पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और आप ये समझते हैं कि ये मिक्स नहीं हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि वेलकोर का जो क्रिएटिन है वो पानी में नीचे ही रह जाता है और वाटर, जिसकी वजह से क्लियर दिखता है और आप लोग सोचते हैं ये पानी में डिज़ोल्व हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि वेलकोर का जो क्रिएटिन है ये पानी में घुल के नीचे बैठ जाता है, वाटर जिसकी वजह से क्लियर दिखता है क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है और आप लोग समझते हैं ये डिज़ोल्व हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख भी सकते हैं ये वेलकोर का क्रिएटिन है जो कि नीचे रह गया है, और यही इसमें मेन डिफरेंस है जो मैं आपको मेन बताना चाह रहा हूँ। जो मसल ब्लेज का क्रिएटिन है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है, वो क्लाउडी टेक्सचर देता है, और जबकि ये वेलकोर का जो क्रिएटिन है ये नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से पानी आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। आप सोचते हैं ये मिक्स हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। एक तरफ है वेलकोर, एक तरफ है मसल ब्लेज का क्रिए एम्प। दोनों को मैं 10 दिन से ले रहा हूँ। जिस दिन मैंने एक चीज़ नोट की है, वेलकोर की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पहले वेलकोर का जब मैंने क्रिएटिन लिया तो मैंने देखा है परफॉर्मेंस मेरी ठीक ठाक हुई है, लेकिन जो मैंने नोटिस की है मसल ब्लेज की क्रिएटिन को लेने के बाद जो मैंने देखी है, उससे मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। काफ़ी अच्छी हाई इंटेंसिटी से मैंने वर्कआउट किया, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कहीं ना कहीं शायद मुझे ये लग रहा है जो इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में क्रिए एब्जॉर्ब करके इन्होंने जो ऐड किया है उसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरी एब्जॉर्प्शन बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हुई है। काफ़ी फास्ट रिजल्ट मुझे मिले हैं। मेरी जो मैं क्या बोलते हैं अच्छा वर्कआउट करने लग गया हूँ। मेरी जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की वो बहुत अच्छी हो गई है। मतलब एक मैं अलग पैटर्न का वर्कआउट करता हूँ। अगर आपने वीडियो में देखा होगा मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मसल ब्लेज के जो क्रिए एम्प है इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब ब्लोटिंग सी भी फील नहीं होती है और बहुत लाइट रहता है क्रिएटिन। तो मसल ब्लेज का क्रिएटिन मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। अगर दोनों के डिफरेंसेस की बात करूँ तो मुझे मसल ब्लेज की एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी लगी है। अब बात कर लेते हैं दोनों की प्राइस के बारे में, दोनों की वैल्यू के बारे में, दोनों के पैसे क्या हैं। दोनों के अगर मैं पैसे की बात करूं तो आई थिंक सेम है। आप लोग पैसे की देखेंगे, लेकिन मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात ज़्यादा करना पसंद करता हूं, जो मेरी राय है। फिर भी हम बात कर लेते हैं दोनों के। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग सेम होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये कम है, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये कम है, ऐसे नहीं है। दोनों के हो सकता है कभी ऊपर कभी नीचे, दोनों के प्राइस सेम हों। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मसल ब्लेज का जो क्रिए एम्प है इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसकी वजह से प्राइस भी मैटर नहीं करता है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो दोनों के सेम है, लेकिन अगर मुझे परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं मिल रही है तो वो पैसे भी वेस्ट हैं जो मैंने कम पे किए हैं। तो सेम प्राइस में भी मुझे अगर परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है तो वेल एंड गुड। तो जो क्रिएटिन है मसल ब्लेज का क्रिए एम्प, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, जिसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। मेरा क्रिएटिन वेस्ट ही नहीं होता है क्योंकि उसमें दाने दाने नहीं रहते हैं, जबकि माइक्रोनाइज दोनों हैं, लेकिन इसकी जो मिक्सिबिलिटी है एक नंबर लाजवाब है। तो वैल्यू दोनों की, प्राइस दोनों के सेम हो सकते हैं, होंगे भी, कभी ऊपर नीचे चलते रहते हैं प्राइस। पर अगर मैं बेस्ट, दोनों में से बेस्ट की बात करूँ तो मसल ब्लेज का जो क्रिए एम्प है मेरी नज़र में ये बेस्ट है। मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट छोड़ना ना भूलें कि आपको कौन सा क्रिएटिन काफ़ी अच्छा लगा। यूज़ कीजिए, उसके बाद बताना। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लव यू ऑल।